हो गया, आप करो से ताली बजाओ, ताली बजाओ। अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर कपिल राव जी उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण विकासखंड नौगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ आपका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं। इस कार्यक्रम के संयोजक इस छात्र छात्राएं आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस ऐतिहासिक धरती पर सर्वप्रथम मां रेणुका को नमन करते हुए, तटेश्वर भगवान को नमन करते हुए, आज जो ये यहाँ पर हर वर्ष की भांति जो 22वां ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक्स सांस्कृतिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो यहाँ पर ये दिव्य और भव्य आयोजन आज से 3 दिन के लिए शुरू हुआ है, इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन मेरी बहुत ही आदरणीय और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेरे बड़े भाई श्री भगवान सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी के प्रधानाचार्य श्री नरेश रावत जी, राजकीय इंटर कॉलेज घंटाड़ी के प्रधानाचार्य श्री धर्मेंद्र दत्त जी, राजकीय बर्रीघाट के प्रधानाचार्य मेरे बहुत ही आदरणीय श्री सुशील बोगड़ा जी, गडोली राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री निरंजन विश्व रंजन सैली जी, राजकीय इंटर कॉलेज कोटी के प्रधानाचार्य श्री भागमल लाल जी और मंच पर उपस्थित विकास के जिनको हम चौथे स्तंभ के नाम से जानते हैं श्री सकल चंद रावत जी, जो कि राजगढ़ी में मीडिया को देखते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जाड़ा जी, जो कि अभी कुछ साल पहले बड़कोट से पीटीआई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय और जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया श्री अवतार सिंह चौहान जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि आज से मैं 5 साल पहले भी यहाँ पे आया था और लगातार मैं यहाँ पे इस बार जो मैं आया हूँ तो चौथी बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि इस आमंत्रित के बहाने मुझे यहाँ पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के दर्शन मुझे इस मंच से हुए। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय श्री जनक सिंह रावत जी, मेरे यहाँ पर उपस्थित श्री हरदेव असवाल जी, श्री गुरुदेव परमार जी, मेरे बहुत ही आदर्श श्री गोविंद राणा जी, आपका भी मुझे समय समय पर सामाजिक कार्य जो मैं करता हूँ आपका सहयोग मुझे हर समय मिलते रहता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी समय समय पर मुझे दिशा निर्देश मिलते रहता है।
मार्गदर्शन आप मेरा करते रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय आदर्श श्री त्रिलोक राणा जी, आप भी हर समय मुझे कहीं ना कहीं किसी भी काम के प्रति मोटिवेट करते रहते हैं। श्री वीरेंद्र रतूड़ी जी, और यहाँ पर मेरे मित्र, और हम साथ में इंटर कॉलेज में जब 2006 में मैंने इंटर किया था बड़कोट से, तो मेरी स्कूल के मित्र श्री रविंद्र रावत जी, यहाँ पर उपस्थित श्री महदेव राणा जी, जिन्होंने मुझे सुमन ग्रामर स्कूल में भी 5-6 में पढ़ाया था। यहाँ पर उपस्थित श्री प्रवीण जाड़ा जी, श्री सरदार सिंह रावत जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री प्यार सिंह रावत जी, मेरे बड़े भाई श्री कुलदीप रांगड़ जी, श्री विनोद चौहान जी, प्रमोद राणा जी, और अभी मैं मंच पे जब बैठा था तो यहाँ पर हमारे गुरुजी, जिन्होंने कई वर्षों तक 15 साल तक यहाँ पर हिंदी के प्रवक्ता के पद पर रहे, श्री केवी निरंजन जी, तो उनसे जब मैंने बात की तो वो झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन उनका अपने इस, मैं बोल सकता हूँ कि कर्म भूमि का जो प्यार है वो इसी चीज से आप देख सकते हो कि वो झांसी से अपने बच्चों को मिलने यहाँ पर आया। आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरुजी। यहाँ पर उपस्थित जो सांस्कृतिक प्रभारी हैं श्रीमती बबीता जाड़ा जी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे बहुत ही अच्छे, जो इनको तैयार किया गया उसके लिए मैं जानता हूं कि एक बच्चे को उसके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही मेरे अपने सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, साथियों, आज मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है कि मैं 3-4 बार इस ग्राउंड में आ चुका हूं, और मेरे गुरुजियों के द्वारा जो प्यार मुझे हर समय मिलता है, शायद ही मैं उसे कभी जीवन में भूल पाऊं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि रवाई घाटी में भी, बड़कोट में भी जो ये क्रीडा प्रतियोगिता चल रही है और आज यहाँ पर ये शुरू हुआ है, तो ये एक प्रकार से हमारा एक मिलन का कार्यक्रम भी है कि अलग अलग स्कूल से टीचर्स लोग, मैडम और जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो यहाँ पर सब लोगों का एक मिलन भी होता है। और मिलन के साथ साथ मैं अपने स्टूडेंटों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस जगह आप बैठे हैं इस जगह शायद कभी पाई दिया होगा, हर आदमी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन मैं आप लोगों से भी निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप हमारे देश का भविष्य है और आप ही के बीच से IAS भी बनेगा, IPS भी बनेगा, एक अच्छा क्रिकेटर भी बनेगा। और देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखो अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं पढ़ाई इसलिए करता हूँ कि मुझे नौकरी पानी है, तो बेटा ये नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो आदमी का जो करियर है वो किसी भी रूप में निखर कर आता है। ये जो मेरे यहाँ पे शिक्षक गुरुजियों के द्वारा जो यहाँ पे दिव्य भव्य जो एक क्रीडा का आयोजन किया गया है, इससे भी आप लोगों के बीच से कोई न कोई, अभी आपने देखा कि भंडारा साहब के पटारा से T20 के लिए मेरे छोटे भाई सुमित का चयन हुआ, तो क्या पता आप लोगों के बीच से भी इसी प्रकार से कोई, चाहे रेस हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, कोई भी बच्चा हमारा यहाँ से हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हमारे विद्यालय का नाम और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप इतने बच्चे आए हैं, सभी को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको सफलता मिलेगी उसको आगे का प्रयास करना है, और जिसको सफलता नहीं मिलेगी उसको बेटा निराश नहीं होना है, बल्कि असफलता के पीछे सफलता का राज छिपा रहता है। आपको दोबारा से प्रयास करना है।
आपने अपने कक्षाओं में एडिशन के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। तो एडिशन ने भी 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे एक बल्ब के आविष्कार करने के लिए। तो अगर वो भी ये सोचता कि मैंने एक बार नहीं कर पाया, 2 बार नहीं कर पाया, आप लोगों को प्रयास करना है। और मैं अपने गुरुजियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों का, मैं देखता हूँ कि मैं आज हर जगह जाते रहता हूँ, लेकिन जो मेरे नौगांव ब्लॉक की जो मेरे शिक्षा की व्यवस्था है वो आप लोगों ने इतनी सुदृढ़ कर रखी है कि मैं जब बीच में श्री वंशीधर तिवारी जी के पास बैठा था तो वो भी मेरे यमुना घाटी के इंटर कॉलेजों की बहुत तारीफ कर रहे थे। और शायद आप लोगों को भी कई स्कूलों में पत्र आ चुके होंगे। मैंने भी अपने रवाई घाटी से 12 इंटर कॉलेजों को, हर इंटर कॉलेज में मैंने 2 समस्या, मतलब बहुत ही उसको लिखित रूप में और चीफ सेक्रेटरी से मिलकर मैं उस काम पे लगा हूँ। हर इंटर कॉलेज में किसी में ग्राउंड नहीं है, किसी में फर्नीचर नहीं है, कहीं पर कंप्यूटरों की कमी है। तो हर इंटर कॉलेज से मेरे 2 समस्या को लेकर मैं लगातार चीफ सेक्रेटरी और मेरे बड़े भाई श्री वंशीधर तिवारी जी से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि देखो कोई भी हो, आजकल हम लोग सोचते हैं कि जब कोई नेता बनता है तभी काम होते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस ऐतिहासिक भूमि से बताना चाहता हूँ कि जिसके अंदर काम करने की एबिलिटी और क्षमता होती है उसके लिए पद की जरूरत नहीं होती है। मैं भी 13-14 सालों से लगातार अपने क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अपने युवा साथियों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि जब 2011 में हमारा सेंटर ओबीसी हुआ था तो उस समय मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब मेरे यहाँ से देखो, मेरे बाहर से सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्म भरता है तो मिलिट्री से, फौजियों से संबंधित फॉर्म भरता है या बैंकिंग से संबंधित फॉर्म भरता है। तो जितने भी लड़के मेरे यहाँ से फॉर्म भरते थे तो 2011 से लेकर 16 तक ओबीसी से कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने उसकी एक टेक्निकल खामी को 2016 में पकड़ा तो मैं पहले बड़कोट में एसडीएम स्तर से, फिर डीएम स्तर से और फिर सचिव स्तर से और लास्ट में मैंने चीफ सेक्रेटरी स्तर तक इस मामले को जब पहुंचाया तो 4 चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गया था। तो उनको जब मैंने इस मामले से रूबरू करवाया, 6 ब्लॉक तहसील मेरे उत्तरकाशी की और एक तहसील आपके प्रतिनिधि है। तो इसमें क्या होता था कि जब कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप करता था और ओबीसी अपने को भरता था तब ये मामला जब एनसीबीसी में जाता था, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये दिल्ली में एक परिषद है कि कोई भी ओबीसी भर देगा तो ओबीसी को नहीं माना जाएगा। लेकिन जब ये एनसीबीसी में मामला जाता था तो हम वहाँ पर ओबीसी के शो नहीं करते थे, हम वहाँ पे उत्तराखंड के शो नहीं करते थे, हम वहाँ पे यूपी के शो करते थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जब रामानंद स्वामी जी को समझाया, चीफ सेक्रेटरी को, कि ये एक शासन लेवल पर जब उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड का अलग हुआ तो शासन लेवल पर मैं बोल सकता हूँ एक कानूनी भूल हो गई थी। तो उसके लिए मैंने 13 लोगों में संघर्ष किया और आज विधिवत रूप से वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुका है। और आज देख रहे हैं 2016 से किसी भी गांव में आप चले जाओ, 2-4 बच्चे सेंटर की नौकरियों में जरूर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के हमको प्रयास करने चाहिए। मैं आप लोगों से बेटा निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं और किसी भी काम को आप करो तो उसको मन लगाकर करना चाहिए बेटा। तो मतलब अगर आप मन नहीं लगाओगे तो निश्चित है कि देखो समय चले जाएगा। आज जो आपका समय है ये समय पढ़ने का है बेटा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी फील्ड में खड़े हो जाओगे, चाहे आप राजनीति के फील्ड में खड़े हो जाओ, चाहे आप बिजनेस के फील्ड में खड़े हो जाओ, आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस समय को आप एक एंजॉय के रूप में लोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको बोलते हैं कि अकल आने लग गई। तो आप 30 साल की उम्र में अगर ये बोलोगे मैं दोबारा हाई स्कूल करना चाहता हूँ तो आप हाई स्कूल नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं अपने गुरुजनों का मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जितने मेहनत मेरे गुरुजन हम लोगों पर करते हैं। आज अगर मैं इस मंच पे खड़ा हूँ और कल किसी पद पे रहूंगा तो
इसका श्रेय भी मेरे गुरुजनों को जाता है। देखो, गुरुजन कभी नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य आगे ना बढ़े, तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो देखो, दो तीन चीजें हमें, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुशासन। देखो बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुशासन, जिसके तीन चीजें सही हैं वो कभी जीवन में आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता है। देखो, शिक्षा अच्छा तभी हो सकती है जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमारा जो ब्रेन है वो शार्प होगा, तभी हम किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। आज आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी गुरुजन हैं वो रात में इतनी धूप में, आप देख सकते हो, आप लोगों के यहाँ पर खड़े हैं। तो आप लोगों को अपने गुरुजनों के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलता है उसे बहुत ही बखूबी से निभाना है। और मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि मेरा नाम बेटा डॉक्टर कपिल देव रावत है, लेकिन पढ़ लिख के नौकरी पाना और नौकरी से अपने परिवार को चलाना ये दुनिया करती है। मैं उस आदमी का बहुत निराश करता हूँ कि जिसको एक सफलता हाथ तक मिल जाती है, उस सफलता को छोड़कर दूसरी सफलता की ओर जो बढ़ता है, निश्चित वो एक दिन विश्व पर अपना नाम रोशन करता है। मैं आज सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि पिछले बार अभी मैंने श्री भगवान सिंह राणा जी से भी यहाँ पे फोन पर बात की थी कि आपके स्कूल में अगर कोई 2, 4, 5, 10 बच्चे इस प्रकार के हैं कि जिनके माता नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, तो उस प्रकार के बच्चे के लिए जो भी मैंने पिछले बार भाई जी से बात की थी, तो मैंने 2, 4 बच्चों के लिए जैसे यूनिफॉर्म की व्यवस्था या उनके फीस की जो व्यवस्था पूरे साल भर की, तो वो मैंने इस टाइप से करवाया था कि जो बच्चे का क्लास टीचर है उसके अकाउंट में वो पैसे डलवाए थे। तो मैं आज भी इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो भी बच्चे जहाँ पर भी जितने भी प्रधानाचार्य यहाँ पर बैठे हैं, अगर हर स्कूल से 2-3 बच्चे इस प्रकार के मुझे मिलेंगे तो मैं निश्चित हूँ कि उनके लिए जितना भी मुझसे प्रयास होगा मैं ऑन द स्पॉट उनके लिए प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जितने बच्चे इंटर करने आए थे, उन्हें इंटर करने के बाद कई बच्चे मैं देखता हूँ कि देखो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मैं हॉस्पिटलों में भी रात दिन जाते रहता हूँ। 50% से भी ज्यादा लोग आज मेरे यमुना घाटी हो, चाहे मेरे गढ़वाल हो, चाहे मेरे पहाड़ के लोग हो, 50% से भी ज्यादा लोग पैसों के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि ये रवाई घाटी से भी देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज आप देख सकते हो कि पौड़ी से आपके कुमाऊं से अच्छे लीडर आगे निकल रहे हैं, लेकिन लीडर के मामले में मेरी रवाई घाटी हर दिन पिछड़ती जा रही है। अगर यहाँ से भी कोई अच्छा लीडर आगे निकलेगा तो निश्चित है, अगर यहाँ से कल के दिन कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे ज्यादा विकास मेरे रवाई घाटी का होगा। तो मैं अपने बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा देहरादून तैयारी हो या किसी बच्चे को कोई समस्या रहती हो तो आप अपने बड़े भाई को जब भी याद करोगे और सेवा का अवसर मुझे दोगे तो मैं आप लोगों के लिए रात को 12 बजे भी खड़ा मिलूंगा। आप सेवा का अवसर मुझे जरूर देना। मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः मैं यहाँ पर समस्त गुरुजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। और यहाँ पर मैं श्री अवतार सिंह चौहान जी को बताऊंगा कि मतलब जो यहाँ पे बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं, देखो मैं मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं है, लेकिन मैं हर टाइम प्रयास करता हूँ। मैं 12,000 रुपए अपने जो प्रतिभा छात्र कर रहे हैं उनके लिए मैं श्री अवतार सिंह चौहान जी के पास दूंगा। इसके अलावा भी गुरुजी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरे लायक सेवा होगी आपको हिचकिचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो आज लोग राजनीति में चुनाव लड़कर लोगों को दारू इसमें नशे की ओर लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो गलत पैसा जो लोगों को लगता है या मेरा जो लगेगा, मैं उस पैसा को अपने आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए उसको देना चाहता हूँ। इन्हीं आशा पर विश्वास के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इंटरनेट पे
वाले का नाम? चलो शुभकामनाएं भाई। नाम बताओ अपना, इसको नाम बताओ। हाँ 1 2 3 4 तभी तुम मेरे डंडा वहाँ से ले लो भाई। पानी रखो चलता रहो, हमें भी लगा दीजिए। आप पंडित दोनों आपस में लगा प्रश्न आता नहीं कोई ना किसी